तंत्र भारतीय उपमहाद्वीप की एक अत्यंत गहरी और व्यापक आध्यात्मिक परंपरा है, जिसे लेकर आमतौर पर लोगों के मन में भ्रम, भय और संशय की भावनाएं होती हैं। यह भ्रम मुख्यतः इस विषय की गलत समझ और अधूरी जानकारी के कारण है। वास्तविकता में तंत्र एक संपूर्ण विज्ञान है, जो मानव चेतना के विस्तार, आत्मिक विकास और भौतिक जीवन में संतुलन स्थापित करने का मार्ग दिखाता है। आधुनिक वैज्ञानिक अनुसंधान भी इसकी प्रभावशीलता को प्रमाणित कर रहे हैं, जो दर्शाता है कि तंत्र केवल अंधविश्वास नहीं, बल्कि एक व्यवस्थित और परीक्षित पद्धति है। तंत्र का अर्थ और मूल स्वरूप। तंत्र शब्द संस्कृत की तन धातु से उत्पन्न है, जिसका अर्थ है विस्तार करना या फैलाना। शैव सिद्धांत के अनुसार तन्यते विस्तार्यते ज्ञानम अनेन इति तंत्रम, अर्थात जिसके द्वारा ज्ञान का विस्तार किया जाता है वह तंत्र है। यह परिभाषा स्पष्ट करती है कि तंत्र का मूल उद्देश्य मानवीय चेतना और ज्ञान का विकास है, न कि कोई रहस्यमय या डरावनी प्रक्रिया। अंग्रेजी में टैंट्रा शब्द का अर्थ बुनना या जोड़ना है, जो इस बात को दर्शाता है कि यह विभिन्न आध्यात्मिक, मानसिक और भौतिक तत्वों को एक सूत्र में पिरोकर जीवन को संपूर्ण बनाने की कला है। तंत्र का इतिहास अत्यंत प्राचीन है और इसकी जड़ें वैदिक काल तक जाती हैं। ऐसा माना जाता है कि सर्वप्रथम भगवान शिव ने देवी पार्वती को विभिन्न अवसरों पर तंत्र का ज्ञान दिया था। तांत्रिक ग्रंथों का लिखित प्रमाण मध्यकालीन इतिहास से मिलना शुरू होता है, और यह परंपरा भारत से आगे बढ़कर तिब्बत, चीन, जापान, थाईलैंड, मंगोलिया, कंबोडिया, म्यांमार, इंडोनेशिया आदि देशों में फैली। वाराही तंत्र के अनुसार तंत्र के मूल रूप में 9 लाख श्लोक थे, जिनमें से केवल 1 लाख श्लोक भारत में उपलब्ध हैं। आज 199 तंत्र ग्रंथों का उल्लेख मिलता है, जिनमें से अधिकांश अनुपलब्ध हैं, लेकिन मुख्य 64 तंत्रों को प्रमुख माना गया है। तंत्र की वैज्ञानिक आधारशिला। आधुनिक वैज्ञानिक अनुसंधान ने तांत्रिक अभ्यासों के न्यूरोफिजियोलॉजिकल प्रभावों का गहन अध्ययन किया है। 2025 के एक महत्वपूर्ण अध्ययन में पाया गया कि तांत्रिक ध्यान अभ्यास सामान्य ध्यान प्रक्रियाओं से भिन्न न्यूरोलॉजिकल प्रभाव उत्पन्न करते हैं। तांत्रिक अभ्यास सहानुभूतिक तंत्रिका तंत्र सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम की गतिविधि बढ़ाते हैं और फैसिक अलर्टनेस की स्थिति उत्पन्न करते हैं, जबकि सामान्य ध्यान विधियां पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम को सक्रिय करके विश्राम की स्थिति लाती हैं। यह अंतर महत्वपूर्ण है क्योंकि तांत्रिक अभ्यास व्यक्ति को अधिक जागरूक, सचेत और संज्ञानात्मक रूप से सक्रिय बनाते हैं। वैज्ञानिक अध्ययनों से पता चला है कि तांत्रिक अभ्यास निम्नलिखित मानसिक स्वास्थ्य लाभ प्रदान करते हैं। तनाव कमी। तांत्रिक तकनीकें मानसिक तनाव को कम करती हैं और शांति की भावना लाती है। संज्ञानात्मक सुधार। विजुअल मेमोरी टेस्ट और मेंटल रोटेशन टेस्ट में तांत्रिक ध्यान करने वाले व्यक्तियों का प्रदर्शन बेहतर था। भावनात्मक संतुलन। तंत्र अभ्यास भावनात्मक नियंत्रण और आत्म जागरूकता में वृद्धि करता है। नींद की गुणवत्ता। नियमित अभ्यास से नींद की गुणवत्ता में सुधार होता है। तंत्र के विभिन्न प्रकार और परंपराएं। हिंदू धर्म में तंत्र मुख्यतः 3 संप्रदायों से जुड़ा है। शैव तंत्र, यह भगवान शिव की उपासना पर केंद्रित है और इसमें मंत्र, यंत्र, मुद्रा और ध्यान का प्रयोग होता है। कश्मीर शैववाद इसकी प्रमुख शाखा है। शाक्त तंत्र, यह दिव्य स्त्री शक्ति की आराधना पर आधारित है। इसमें देवी की विभिन्न रूपों जैसे दुर्गा, काली, तारा आदि की उपासना होती है। वैष्णव तंत्र, यह भगवान विष्णु और उनके अवतारों की उपासना से संबंधित है, हालांकि यह अपेक्षाकृत कम प्रचलित है। बौद्ध धर्म में तंत्र का विकास वज्रयान परंपरा के रूप में हुआ। तिब्बती बौद्ध धर्म में इसे 4 श्रेणियों में बांटा गया है। क्रिया तंत्र, बाहरी शुद्धिकरण अनुष्ठानों पर केंद्रित चर्या तंत्र, आंतरिक और बाहरी अभ्यासों का संतुलन योग तंत्र, मुख्यतः आंतरिक अभ्यासों पर ध्यान अनुत्तर योग तंत्र, सर्वोच्च स्तर की तांत्रिक साधना। पश्चिमी देशों में तंत्र का एक आधुनिक रूप विकसित हुआ है, जिसे नवतंत्र या नियो तंत्रा कहते हैं। यह मुख्यतः
चिकित्सीय और मानसिक स्वास्थ्य के क्षेत्र में उपयोग होता है। तंत्र के मुख्य सिद्धांत और अभ्यास। तंत्र में पंच महाभूतों पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश का विशेष महत्व है। माना जाता है कि मानव शरीर और ब्रह्मांड दोनों इन 5 तत्वों से निर्मित हैं और तांत्रिक अभ्यास इन तत्वों में संतुलन स्थापित करते हैं। तंत्र के 3 मुख्य उपकरण हैं। मंत्र, विशिष्ट ध्वनि तरंगें जो मानसिक और आध्यात्मिक परिवर्तन लाती हैं। वैज्ञानिक अनुसंधान से पता चला है कि मंत्र जाप से मस्तिष्क में सकारात्मक तरंगें उत्पन्न होती हैं। यंत्र, पवित्र ज्यामितीय आकृतियां जो ऊर्जा को केंद्रित करने और दिव्य शक्तियों का आह्वान करने के लिए उपयोग होती हैं। मुद्रा, हाथों और शरीर की विशिष्ट स्थितियां जो ऊर्जा प्रवाह को नियंत्रित करती हैं। तंत्र में 7 मुख्य चक्रों, ऊर्जा केंद्रों की अवधारणा है जो रीढ़ की हड्डी के साथ स्थित है। कुंडलिनी शक्ति जो मूलाधार चक्र में सुप्त अवस्था में स्थित है को जागृत करना तंत्र का प्रमुख लक्ष्य है। तंत्र के व्यावहारिक लाभ। तांत्रिक अभ्यासों से निम्नलिखित शारीरिक लाभ होते हैं। रक्तचाप में कमी और बेहतर रक्त परिसंचरण, तनाव हार्मोन में कमी, प्रतिरक्षा प्रणाली का सुदृढ़ीकरण, दर्द से राहत, विशेषकर सिर दर्द में, नींद की गुणवत्ता में सुधार, आत्मविश्वास में वृद्धि। नियमित अभ्यास से आत्मसम्मान और आत्मविश्वास बढ़ता है। भावनात्मक संतुलन, नकारात्मक भावनाओं का प्रबंधन और सकारात्मक मानसिकता का विकास, ध्यान एकाग्रता, मानसिक फोकस और एकाग्रता में वृद्धि, तनाव प्रबंधन, जीवन की चुनौतियों से निपटने की बेहतर क्षमता। तंत्र का परम लक्ष्य आध्यात्मिक जागृति और मोक्ष की प्राप्ति है। इसके माध्यम से व्यक्ति अपनी आंतरिक शक्ति को पहचानता है और उच्च चेतना की अवस्था प्राप्त करता है। भ्रम और गलतफहमियों का निवारण। सबसे बड़ी गलतफहमी यह है कि तंत्र केवल यौन क्रियाओं से संबंधित है। वास्तविकता में यौनता तंत्र का केवल एक छोटा हिस्सा है और वह भी केवल कुछ विशिष्ट परंपराओं में। मुख्य तंत्र ध्यान, मंत्र, यंत्र, प्राणायाम और आध्यात्मिक साधनाओं पर केंद्रित है। एक और आम भ्रम यह है कि तंत्र खतरनाक है। यह भय मुख्यतः अज्ञानता और गलत जानकारी के कारण है। वास्तविकता में उचित मार्गदर्शन और शुद्ध उद्देश्य के साथ किया गया तांत्रिक अभ्यास पूर्णतः सुरक्षित और लाभकारी है। तंत्र को अक्सर काले जादू या टोना टोटका से जोड़ा जाता है, जो पूर्णतः गलत है। यह एक पवित्र आध्यात्मिक विज्ञान है जिसका उद्देश्य मानव कल्याण और आध्यात्मिक उन्नति है। सुरक्षा और सावधानियां। तंत्र साधना में सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इसे योग्य गुरु के मार्गदर्शन में ही करना चाहिए। बिना उचित दिशा निर्देश के तांत्रिक अभ्यास हानिकारक हो सकते हैं। तंत्र साधना हमेशा शुद्ध इरादे और नैतिक उद्देश्यों के साथ करनी चाहिए। किसी को हानि पहुंचाने या दूसरों की स्वतंत्र इच्छा को प्रभावित करने के लिए इसका उपयोग नहीं करना चाहिए। आधुनिक समय में तंत्र की प्रासंगिकता। आधुनिक मनोचिकित्सा में तांत्रिक सिद्धांतों का उपयोग बढ़ रहा है। तंत्र, माइंडफुलनेस थेरेपी जैसी तकनीकें विकसित की गई हैं, जो मानसिक स्वास्थ्य सुधार में प्रभावी सिद्ध हो रही है। आज के तनावपूर्ण जीवन में तांत्रिक तकनीकें तनाव प्रबंधन और मानसिक स्वास्थ्य सुधार के लिए उपयोगी हैं। कई कॉरपोरेट्स अपने कर्मचारियों के लिए तांत्रिक ध्यान और सांस की तकनीकों को अपना रहे हैं। तंत्र व्यक्तित्व विकास, आत्म जागरूकता और जीवन में संतुलन स्थापित करने का एक प्रभावी मार्ग है। यह व्यक्ति को अपनी आंतरिक शक्ति को पहचानने और जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाने में सहायता करता है। निष्कर्ष। तंत्र एक संपूर्ण जीवन विज्ञान। तंत्र कोई रहस्यमय या डरावनी विद्या नहीं है, बल्कि यह एक संपूर्ण जीवन विज्ञान है जो मानव के शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक विकास का मार्ग दिखाता है। आधुनिक वैज्ञानिक अनुसंधान इसकी प्रभावशीलता को प्रमाणित कर रहे हैं और इसके व्यावहारिक अनुप्रयोग विभिन्न क्षेत्रों में दिखाई दे रहे हैं। तंत्र का मूल सिद्धांत यह है कि संसार में कुछ भी अच्छा या बुरा नहीं है। सब कुछ केवल शक्ति है जो विभिन्न दिशाओं में प्रवाहित होती है। तांत्रिक अभ्यास इस शक्ति को सकारात्मक दिशा में मोड़कर व्यक्ति के कल्याण के लिए उपयोग करते हैं। आज के युग में जब मानसिक तनाव, भावनात्मक असंतुलन और आध्यात्मिक शून्यता बढ़ रही है,
तंत्र एक समग्र समाधान प्रदान करता है। यह न केवल व्यक्तिगत लाभ देता है, बल्कि समाज और विश्व के कल्याण में भी योगदान देता है। हालांकि यह आवश्यक है कि तंत्र का अभ्यास योग्य मार्गदर्शन में, शुद्ध इरादे से और नैतिक सीमाओं के भीतर किया जाए। तभी इसके वास्तविक लाभ प्राप्त हो सकते हैं और यह भ्रम एवं भय के बजाय ज्ञान और कल्याण का साधन बन सकता है।